नमो अर्हन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम् नमो वज्झायाणम् नमो लोये सवसाहुणम् तत्त्वार्थ सूत्रकर्तारम् गृध्र पिच्छोपलक्षितम् वन्दे गणीन्द्र संजात उमा स्वामी मुनीश्वरम् उमा स्वामी मुनीश्वरम्। चलिए, स्क्रीन शेयर की है मैंने, बिल्कुल प्रारंभ से देख रहे हैं हम। 5 भाव पंच भाव ये हमारा विषय है। 5 भावों का मंगलाचरण जो अभी अभी हमने पढ़ा है उसमें उमा स्वामी आचार्य को याद किया गया है। उन उमा स्वामी आचार्य को याद किया गया है जो गृध्र पिच्छ उपाधि को प्राप्त हैं, सभी संघों के द्वारा पूज्य हैं, गणधर की परंपरा से ज्ञान प्राप्त हैं। ऐसे तत्वार्थ सूत्र के लेखक उमा स्वामी आचार्य को मेरा शत शत नमन। ये कब हुए थे और ये क्यों इतने लोकप्रिय हैं, इन सब विषयों को हमने देखा था कि जो स्थान वैदिकों में गीता का, ईसाइयों में बाइबल का, मुसलमानों में कुरान का होता है, वही स्थान जैनों में तत्वार्थ सूत्र को प्राप्त है। तो आप समझ सकते हैं इसकी सभी व्याख्याओं के साथ में बहुत ज्यादा महिमा मंडन करके बात की गई है। तत्वार्थ सूत्र की अनेक टीकाएं उपलब्ध हैं, जिनमें से मुख्य टीकाओं को यहाँ उद्धृत किया गया है। सर्वार्थ सिद्धि, तत्वार्थ राजवार्तिक, तत्वार्थ श्लोक वार्तिक और गंधहस्ती महाभाष्य ये बहुत प्रचलित ग्रंथ हैं जो इनकी टीकाओं में सर्व प्रामाणिक एवं बहुत ही सुंदर विशद वर्णन को किए हुए हैं। बाद में बहुत सारे पंडितों ने भी इस पर काम किया है। सदासुख दास जी, फूलचंद जी, कैलाश चंद जी, पन्नालाल जी, रामजी भाई जी दोषी की 810 पेज की जो विशाल टीका है मोक्ष शास्त्र के नाम से, वो भी बहुत फेमस है। पहले ये माना जाता था कि जितने भी पंडित हुए हैं, यदि उन्हें सिद्धांताचार्य उपाधि लानी है या उन्हें अपना कोई स्थान निश्चित करना है तो उन्हें तत्वार्थ सूत्र की जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। तो तत्वार्थ सूत्र पर यदि उन्होंने टीका लिखी है तो ही वो एक प्रामाणिक आचार्य या प्रामाणिक विद्वान के रूप में माने जाते थे। तो समझ लीजिए वो परंपरा आज भी चल ही रही है। आगे बढ़ते हैं। मेरा सभी से एक छोटा सा निवेदन है कि आप लोग अपना वीडियो चालू रखें ताकि हम सब एक दूसरे से कनेक्ट आसानी से रहें। चलिए, इसके बाद तत्वार्थ सूत्र का ये जो विषय हम पढ़ने जा रहे हैं 5 भाव का, ये तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय के सूत्र क्रमांक 1 से लेकर सूत्र क्रमांक 7 तक पाया जाता है। 5 भावों के नाम, उसकी संख्या और प्रत्येक भाव के भेद आगे आगे बताए गए हैं। इस प्रकार से ये 7 सूत्रों में इनका वर्णन है। हम सभी जानते हैं जीवन में हमें सबको सुख चाहिए है और सुख का रास्ता चालू वहां से होता है जहां से दुख की परिभाषा हमें पता चले। तो दुख क्या है? आत्मा अनात्मा का भेद नहीं जानना ही दुख है, और जो आत्मा अनात्मा का भेद जान लेता है वो सुखी हो जाता है। आत्मा अनात्मा का भेद न जनवाने वाला जो भाव है उसे औदैहिक भाव कहते हैं। और जैसे ही आत्मा अनात्मा का भेद जीव के अंदर वो समझ में आने लगता है तो बाकी के भावों का भी समझ लीजिए समावेश उसमें हो जाता है। एकमात्र क्षयोपशम एक ऐसा भाव है जो आत्मा अनात्मा के भेद और आत्मा अनात्मा का अभेद दोनों को जानने की अवस्था में पाया जाता है। एक में उसे मिथ्या कहते हैं, दूसरे में उसे सम्यक कहते हैं। आप उसको सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान के नाम से जानते हैं। 5 भावों का परिचय बताता हुआ ये दूसरे अध्याय का पहला सूत्र है। औक्षमिक क्षायिकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्वमौदैहिक पारिणामिकौ च। इसमें 5 भावों का नाम बताते हुए वे जीव के असाधारण निज तत्व हैं ऐसा कहा गया है। निज तत्व कहने का अभिप्राय सिर्फ इतना है कि ये पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल आदि द्रव्यों में नहीं पाए जाते हैं, मात्र जीव द्रव्य में ही पाए जाते हैं। इसलिए उसके विशेष गुण, जैसे विशेष गुण हर द्रव्य में अपने अपने पाए जाते हैं, ये विशेष भाव हैं या विशेष पर्याय हैं, ऐसा आप मान सकते हैं।
अब पांच भावों का परिचय बताने के लिए सर्वप्रथम हमने बात आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो, हमने शुरू किया है कर्मोपाधि सापेक्ष और कर्मोपाधि निरपेक्ष भावों के माध्यम से। पंचास्तिकाय नाम का बहुत सुंदर ग्रंथ है जिसकी गाथा क्रमांक 56 की टीका में आचार्य अमृत चंद्राचार्य ये बात को लिखते हैं कि जो चार भाव हैं, औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक और मिश्र और औदैक, ये चारों भाव कर्मोपाधि को लिए हुए हैं। या तो इनमें कर्मों का अभाव, कर्मों का सद्भाव, कर्मों का अभाव सद्भाव दोनों मिश्र, या समझ लीजिए कर्मों को दबाना, इस प्रकार की सारी अवस्थाएं पाई जाती हैं। तो ये सब कर्म सापेक्ष हैं। और पारिणामिक भाव उसमें सिर्फ जीव के अनादि अनंत शुद्ध परिणमन के अपेक्षा से बनाया गया भाव है, इसलिए ये जो भाव है ये कर्मोपाधि निरपेक्ष होने से शुद्ध भाव है और मात्र द्रव्य स्वभाव को इंगित कर रहा है। बाकी के जो भाव हैं वो द्रव्य स्वभाव पर्याय स्वभाव को मिला करके बात करते हैं। औपशमिक भाव को हमने देखा था, इस भाव की परिभाषा मात्र इतनी है, जब भी सर्वप्रथम आत्मोन्मुख पुरुषार्थ होगा तो ये भाव प्रकट होगा, जिस भाव में 7 प्रकार के कर्मों की जो प्रकृतियां हैं वे सब दब जाएंगी। वो 7 प्रकार की प्रकृतियां कौन कौन सी हैं? तो मिथ्यात्व प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति, सम्यक्त्व प्रकृति, अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया और अनंतानुबंधी लोभ, ये 7 प्रकृतियां दब जाती हैं। जो प्रारंभिक 3 प्रकृतियां बताई हैं उनका तो होता है प्रशस्त उपशम, और जो बाकी की 4 प्रकृतियां हैं जो चारित्र मोहनी की हैं उनका होता है अप्रशस्त उपशम। इस प्रकार दोनों में उपशम होने के कारण उसे औपशमिक भाव ऐसा नाम दिया गया है। कर्मों की अपेक्षा से देखें तो दर्शन मोहनी, चारित्र मोहनी की फलदान सामर्थ्य का अनुद्भव होना अर्थात दब जाना, उसको हम औपशमिक भाव कहते हैं। अब दर्शन मोहनी क्यों कहा और चारित्र मोहनी क्यों कहा, इसका जवाब है कि 2 प्रकार के भाव भेद होते हैं औपशमिक भाव के, औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र। जब सम्यक्त्व की अपेक्षा से उपशम होता है तो हम उसे औपशमिक सम्यक्त्व कहते हैं। देखिए औपशमिक सम्यक्त्व ऐसा कहा गया है, तो सम्यक्त्व पद को आप ध्यान से देखें तो ये सम्यक दर्शन नहीं बोल रहे हैं, सम्यक्त्व बोल रहे हैं। सम्यक्त्व मतलब जो 7 प्रकृतियां हैं, मेरी गिनती शायद ठीक है, हाँ, जो 7 प्रकृतियां हैं उनमें से 3 प्रकृतियां तो हैं दर्शन मोहनीय संबंधी और 4 प्रकृतियां हैं चारित्र मोहनीय संबंधी। ध्यान से सुनिएगा, 3 प्रकृतियां हैं दर्शन मोहनीय संबंधी और 4 प्रकृतियां हैं चारित्र मोह संबंधी, इसलिए सम्यक दर्शन नहीं कहा जा सकता। यहां सम्यक्त्व भी है, सम्यक दर्शन भी है और चारित्र भी है, तो दर्शन और चारित्र दोनों मिलाकर के होने के कारण यहाँ सम्यक्त्व पद मुख्य रूप से कहा गया है। वैसे ये जो भाव है औपशमिक भाव, ये औपशमिक सम्यक दर्शन से ही संबंध रखता है, इसलिए मुख्य रूप से यहाँ सम्यक्त्व का मतलब सम्यक दर्शन ही लेना है। अब औपशमिक चारित्र जो भाव है, क्या उसमें सम्यक दर्शन वाली कोई प्रकृतियों का कुछ नहीं होता है? तो हाँ भैया, उनमें उसका कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी पहले से ही उनका काम हो गया है। या तो वे प्रकृति क्षय उपशम को प्राप्त हो गई हैं, या वो प्रकृतियां क्षय को प्राप्त हो गई हैं, तभी औपशमिक चारित्र प्रारंभ हो सकता है। औपशमिक चारित्र में जो बाकी की 21 प्रकृतियां हैं उन सब का उपशम होने के कारण उसे औपशमिक चारित्र कहा जाता है। ऐसे संपूर्ण मोहनीय का उपशमन होना उसको औपशमिक भाव कहा है। तो यहाँ अपन ने पिछली वाली स्लाइड में, आप यहाँ नीचे की तरफ देखें तो हमने भेद करके लिखा है, आप उसे अभेद करके भी समझ सकते हैं। हमने यहाँ दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी का भेद करके कहा, आप अभेद करके भी मान सकते हैं। मोहनीय कर्म की फलदान सामर्थ्य का अनुद्भव, ऐसा भी आप उसको कह सकते हैं। चलिए, औपशमिक भाव को पढ़ने से हमारा लाभ क्या है? औपशमिक भाव को पढ़ने से हमें फायदा यह है कि जब जीव पारिणामिक भाव का आश्रय लेता है तो उसका औदैहिक भाव नष्ट होना प्रारंभ हो जाता है। इस परिस्थिति, ये कार्य करने की शक्ति किसी में है
तो वो काम औपशमिक भाव करता है, इसलिए औपशमिक भाव बहुत लाभकारी है। दूसरा, सर्वप्रथम श्रद्धा गुण का औदैहिक भाव दूर होता है। औपशमिक भाव से हमें फायदा ये है कि अभी तक हमारी जो श्रद्धा विपरीत हो रही थी, वो श्रद्धा की विपरीतता उस औदैहिक भाव से अब हट करके औपशमिक भाव की ओर आ गई है। मतलब श्रद्धा गुण का अब औदैहिक भाव दूर हो रहा है। तो अब औदैहिक भाव ही तो है जो संसार में भटका रहा था, वो बंद हो गया है, तो अपने आप आपको मुक्ति का मार्ग प्रारंभ हो गया है। अगला है क्षायिक भाव। क्षायिक भाव उस महापुरुषार्थ को कहते हैं, ऐसे शुद्ध परिणाम को कहते हैं जिससे सभी गुणों में जितनी अशुद्धता थी उसका अभाव हो जाता है। श्रद्धा गुण की पूर्ण अशुद्धता का अभाव चौथे गुण स्थान में, चारित्र गुण की पूर्ण अशुद्धता का अभाव 12वें गुण स्थान में, ज्ञान, दर्शन और वीर्य, इन गुणों की संपूर्ण अशुद्धताओं का अभाव 13वें गुण स्थान में, और जीव की सर्व प्रकार की अशुद्धताओं का अभाव, ऐसा क्षायिक भाव समझ लीजिए मुक्त दशा में अर्थात सिद्ध अवस्था में भी उसका सद्भाव पाया जाता है। मुख्य रूप से इसका संबंध इन 4 ही गुणों के साथ लगाया जाता है। मैं फिर से बोल देता हूं, 4 गुण हैं, श्रद्धा गुण, चारित्र गुण, 5 गुण, श्रद्धा गुण, चारित्र गुण, ज्ञान गुण, दर्शन गुण और वीर्य गुण। ऐसे 5 गुणों से इसका संबंध लगाया जाता है। 5 गुण, 4 कर्म। 4 कर्म कौन कौन से? तो घातीय 4 कर्म हैं, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनीय और अंतराय। ये 4 कर्मों और 5 गुणों का संबंध क्षायिक भाव से होता है। जब ये 4 प्रकार के कर्मों का सर्वथा अभाव और 5 प्रकार के गुणों का पूर्ण शुद्ध भाव प्रकट हो जाता है, उसको हम क्षायिक भाव कहते हैं। यही बात नीचे भी कर्मों के आवरण के संबंध में कही गई है। आप इसके भेदों को देखेंगे तो अपने आप वो बात भी ख्याल में आ जाएगी। जो 5 प्रकार के गुणों की हमने बात की थी, उसमें से देखिए, उन 5 प्रकार के गुणों में दर्शन संबंधी अशुद्धताओं के अभाव से केवल दर्शन प्रकट होता है। ज्ञान संबंधी सभी अशुद्धताओं के अभाव से केवल ज्ञान प्रकट होता है। और वीर्य गुण के संपूर्ण अभाव से ये 5 भाव प्रकट होते हैं, क्षायिक दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। श्रद्धा गुण के सभी अशुद्धताओं के अभाव से क्षायिक सम्यक्त्व प्रकट होता है, और चारित्र गुण के सभी अशुद्धताओं के अभाव से सम्यक चारित्र प्रकट होता है। इस प्रकार ये सब क्षायिक भाव के 5 भेद के 9 भेद, 5 गुण और 4 प्रकार के कर्मों के अभाव स्वरूप पाए जाते हैं। इनको हमने यहाँ संक्षेप में देखा है। क्षायिक भाव को पढ़ने से क्या लाभ है? अरे ये तो पता चलना चाहिए कि हमारा रास्ता कहाँ जाकर खत्म होगा, या हम कहाँ जाकर के अब शुद्ध भाव को प्राप्त कर सकेंगे। हमारा वास्तविक शुद्ध भाव क्या है? तो वो जो महापुरुषार्थ हमारा पाया जाता है, वो पारिणामिक भाव का आश्रय लेने से संपूर्ण प्रकार के औदैहिक भाव का अभाव कर जाता है। इसलिए क्षायिक भाव बहुत लाभकारी है। यहाँ तक किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए। मैं बहुत स्पीड में बोल रहा हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे। किसी का कोई भी प्रश्न हो तो आप प्लीज पूछ लीजिए। हाँ जी, ये अनम्यूट नहीं हो रहा है, पता नहीं, एक सेकंड। हाँ जी, हाँ हेलो। हाँ हाँ, ये प्रशस्त सम और अप्रशस्त सम और उदय की डेफिनेशन क्या है? हाँ, जीव के पुरुषार्थ के द्वारा जो सीधा सीधा कर्मों का उपशम होता है उसे प्रशस्त उपशम कहते हैं, और जहां पर पुरुषार्थ के बिना, डायरेक्ट पुरुषार्थ के बिना अन्य कारणों से जो उपशम होता है उसे अप्रशस्त उपशम कहते हैं। अप्रशस्त उपशम का मतलब सदवस्था रूप उपशम भी होता है। सदवस्था रूप उपशम का मतलब जो परिणाम जहां है वहीं का वहीं रहता है, उसको हम सदवस्था रूप उपशम कहते हैं। ये सदवस्था रूप उपशम ही अप्रशस्त उपशम है। ठीक है।
जी। जी, धन्यवाद आपके प्रश्न के लिए। हाँ जी, और किसी ने भी हाथ उठाया था, कृपया पुनः हाथ उठा लें। हाँ जी, कीर्ति जी हाँ बोलिए। भैया, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। ये 5 गुण में अपन श्रद्धा और दर्शन दोनों ले आए ना, तो हाँ, श्रद्धा, हाँ। दर्शन और श्रद्धा को मतलब दर्शन को ही श्रद्धा बोलेंगे या श्रद्धा को दर्शन बोलेंगे? नहीं, ये जो श्रद्धा, ये जो दर्शन है ना, ये दर्शन दर्शनोपयोग वाला दर्शन है। अच्छा। श्रद्धा वाला दर्शन, उसको श्रद्धा नाम इसलिए मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ, और दर्शन अकेला नाम बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि वो उसका संबंध सामान्य अवलोकन वाले दर्शन से है। अच्छा। वो वाले की बात है। जी, धन्यवाद। उपशम का अर्थ शमन करना या नष्ट करना होता है क्या? चेतन जी का प्रश्न है। धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे पॉइंट को उठाया है। संपूर्ण रूप से नष्ट करना ये तो काम क्षयिक का है। उपशम का कार्य तो कुछ देर के लिए उन कर्मों को चुपचाप बिठा देना है। जैसे क्लास में जो बच्चे शोर करते हैं उन्हें हम चुपचाप बिठा देते हैं, थोड़ी देर बाद उनसे पूछते हैं बेटा बताओ तुम्हें क्या प्रॉब्लम हुई, तो वो समझ लीजिए फिर बच्चा अपनी प्रॉब्लम बताता है, वो क्षयोपशमिक भाव है। और जैसे ही उसकी प्रॉब्लम को हम दूर कर देते हैं तो वो उसका क्षयिक भाव है। तो ऐसे आप उदाहरण से भी समझ सकते हैं। तो चुप कराना, बिल्कुल उतनी देर के लिए कर्म का उदय नहीं होगा, इस अवस्था को कहते हैं उपशम। उसके बाद में कर्म का उदय हो सकता है, बाकी की प्रकृतियां उनमें संक्रमित हो सकती हैं और उसके बाद उदय में आकर के नष्ट हो सकती हैं। वो काम क्षयोपशमिक में होगा, और जब पूरी तरीके से कर्म नष्ट हो जाएगा तो वो काम क्षयिक भाव में होगा। मैंने चेतन जी आपके उत्तर का समाधान कर दिया है ठीक से, आपके प्रश्न का? ठीक है चेतन जी, चलिए अब हम बात कर रहे हैं क्षयोपशमिक भाव की ओर। आपके प्रश्न बड़े अच्छे होते हैं, मुझे खुशी आप लोग प्रश्न पूछते हैं, उससे समझ आता है कि कुछ मुझे फायदा हो रहा है। चलिए, क्षयोपशमिक भाव। अब क्षयोपशमिक भाव किसे कहते हैं, तो इसको भी हमने दो मुख्यता से देखा था, पहला आत्मा की मुख्यता से और दूसरा कर्मों की मुख्यता से। आत्मा की मुख्यता से श्रद्धा और चारित्र गुण, श्रद्धा चारित्र आदि अन्य गुणों की जो आंशिक शुद्ध अवस्था होती है उसको हम यहाँ पर क्षयोपशमिक भाव कह रहे हैं। आंशिक शुद्ध अवस्था का मतलब कुछ तो कर्मों के द्वारा उनके उदय से अवस्था बन गई है जिसके कारण आपको उसका शुद्ध परिणमन नहीं है, लेकिन वो इतना भी नहीं है कि अंश मात्र भी आपका शुद्ध परिणमन न हो। जैसे ज्ञान का उदाहरण लिया जाए तो अभी आपको जिस प्रकार का ज्ञान है वो भी स्वपर प्रकाशक तो है ही, लेकिन केवल ज्ञान जैसा ज्ञान नहीं है, उसमें सभी ज्ञेयों का ज्ञान आपको नहीं हो रहा है। तो इसीलिए जितने ज्ञेयों का ज्ञान हो रहा है वो तो आपका स्वभावगत योग्यता है, और जितना आपको ज्ञान नहीं हो रहा है वो कर्म का आवरण होने के कारण विभावगत योग्यता है। तो जहां पर ऐसी ये मिश्र अवस्था होती है उसको हम क्षयोपशमिक भाव कहते हैं। श्रद्धा में भी वैसी ही परिस्थिति है। श्रद्धा में जितनी दृढ़ता पाई जाती है वो तो क्षयोपशमिक भाव का शुद्ध परिणमन, और श्रद्धा में जो चलमलगाड़ दोष रूपी अशुद्धता पाई जाती है वो सम्यक प्रकृति का दोष। इस प्रकार से वो दोनों ही अवस्थाएं वहां पाई जाने से वो क्षयोपशमिक भाव बन जाता है। ज्ञान दर्शन वीर्य की अनादिकालीन अवस्था, ज्ञान दर्शन वीर्य इन तीन गुणों का अनादिकाल से क्षयोपशमिक भाव ही होता है। ऐसा कभी नहीं होता कि एक चींटी इतना भी ज्ञान न कर सके कि वो अपना जो जीवन है उसे ठीक ढंग से जी सके। ऐसा ही बाकी सब जीवों पर भी आप लगा सकते हैं। कर्मों की मुख्यता से इस बात का अर्थ यह है ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी और अंतराय, इनकी फलदान सामर्थ्य का आंशिक विकास और आंशिक अविकास, इसको हम क्षयोपशमिक भाव कह रहे हैं। इसके 18 भेद होते हैं, इनको भी आप वैसे ही घटा सकते हैं। क्षयोपशमिक सम्यक्त्व, क्षयोपशमिक चारित्र, ज्ञान मति श्रुत अवधि मनः पर्यय, अज्ञान कुमति कुश्रुत कुअवधि, दर्शन चक्षु अचक्षु अवधि, और लब्धि अर्थात दान लाभ भोग उपभोग और वीर्य। एक प्रश्न मेरा है आपसे, ज्ञान तो 5 प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर 4 प्रकार के ज्ञान क्यों लिखे गए? 5 प्रकार के ज्ञान होते तो पांचों लिखे जाने चाहिए ना।
कोई जी हाँ सुरभि जी बताइए। हाँ, क्योंकि केवल ज्ञान तो पूर्ण क्षायिक ज्ञान है, इसलिए यहाँ तो क्षायिक भाव के बारे में हम बात कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। जो 5 प्रकार के ज्ञान हैं उनमें से केवल ज्ञान को हमने पिछले जो भाव है क्षायिक भाव उसमें ले लिया था, इसलिए 4 बचे, तो वो 4 के 4 क्षयोपशमिक ज्ञान में आ गए हैं। चूंकि ये मर्यादित होते हैं और केवल ज्ञान अमर्यादित होता है, तो मर्यादित होने के कारण इनको हमने क्षयोपशमिक भाव में रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगला प्रश्न मेरा ये है कि दर्शन भी 4 होते हैं, चक्षु, अचक्षु, अवधि। तो यहाँ पर फिर एक जो केवल दर्शन है वो गायब हो गया है, तो कीर्ति जी मुझे बता रही हैं उसका क्या करना है। अरे रे, हाँ जी। हाँ, उसी में भी वही लगेगा कि केवल ज्ञान में वो सभी मतलब नष्ट हो जाता है, केवल ज्ञान तो सब क्षयिक ही होता है। दर्शन वाली बात है, मैं समझ गया आपका, आपकी बात के कहने का अभिप्राय। तो केवल दर्शन भी हमने क्षयिक भाव में ले लिया था, तो अब बचे चक्षु, अचक्षु, अवधि। तो ये 3 चूंकि ये मर्यादित और समझ लीजिए इस अवस्था में पाए जाते हैं, इनमें दोनों प्रकार के भाव होते हैं, मतलब योग्यता और अयोग्यता वाले। चूंकि दर्शन हमारी पकड़ से बाहर है, इसलिए हम बहुत क्लियरली कह नहीं पाते हैं कि किस प्रकार का दर्शन हुआ। एक और छोटी सी बात समझने की है कि चक्षु दर्शन में चक्षु इंद्रिय को दर्शन में क्यों डाला। और भी तो किसी को ले सकते थे, ऐसा कह देते श्रोत्र दर्शन और बाकी के अश्रोत्र या अस्पर्श या अस्पर्श या रस और रसना और अरसना, ऐसा भी कह सकते थे। तो यहाँ पर उन्होंने सिर्फ चक्षु को ही लेकर क्यों कहा है? सुरभि जी बता रही हैं ऐसा क्यों हुआ है। हाँ जी बोलिए। क्योंकि जो दर्शन होता है तो पहले मतलब हमें चक्षु के द्वारा उसको जानना होता है, नहीं, ऐसा चक्षु तो इंद्रिय के सभी, द्वारा। ऐसा तो बाकी सभी इंद्रियों के साथ भी घटा सकते हैं ना, कि आप स्पर्शन के द्वारा घटा लेते, बाकी सब में आप अस्पर्शन लिख देते, तो क्या दिक्कत, वही बात होती सेम। इसका उत्तर मैं श्लोक वार्तिक से दे रहा हूं। उत्तर ये है, ये जो चक्षु दर्शन होता है, चक्षु और मन इन दोनों में व्यंजनावग्रह नहीं होता है। न चक्षु रनिंद्रियाभ्याम, तत्वार्थ सूत्र के पहले अध्याय में सूत्र है। चक्षु और मन इन दोनों में अवग्रह नहीं होता है। तो अब व्यंजनावग्रह नहीं होगा तो उससे पहले वाली जो प्रोसेस है, उस पहले वाली प्रोसेस से डायरेक्ट ज्ञान का लिंक बन जाएगा। इसलिए वहां पर चक्षु दर्शन को अलग से दर्शन बनाया गया है, बाकी में से किसी को भी अलग से दर्शन नहीं बनाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षयोपशमिक भाव को जानने से हमें क्या लाभ है? तो सबसे पहला चेतन जी का प्रश्न है, श्रुत ज्ञान किन किन जीवों में पाया जाता है? तो श्रुत ज्ञान एक इंद्रिय से लेकर जो जितने छद्मस्त हैं उन सब में श्रुत ज्ञान पाया जाता है। मैं समझ रहा हूं आपके प्रश्न का औचित्य क्या है। 2 इंद्रिय, 3, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, असंगी तक, ये जो श्रुत ज्ञान होता है, ये अपने आसपास से जो परंपरा से ज्ञान सीखा जाता है, अर्थात अपने माँ बाप से, चींटियों के माँ बाप से या उनके संगातियों से, एनवायरमेंट से वो जो ज्ञान लेते हैं, वो श्रुत ज्ञान के रूप में काम करता है। और जो मन संबंधी श्रुत ज्ञान, मिथ्या ज्ञानियों में भी आप ये बात मान सकते हैं। अब तत्वार सूत्र के दूसरे ही अध्याय में एक और सूत्र है, श्रुतम अनिंद्रियस्य। श्रुतम अनिंद्रियस्य का मतलब यह है कि श्रुत ज्ञान अनिंद्रिय का विषय है। अब अनिंद्रिय का विषय श्रुत ज्ञान है का मतलब यह है जो सम्यक श्रुत ज्ञान है, अर्थात जो अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य के द्वारा हमें प्राप्त श्रुत ज्ञान है, वो मन का विषय होता है। और वो मन का विषय होने से वो सिर्फ समझ लीजिए संगी पंचेंद्रियों में ही पाया जाएगा, वो अन्य में नहीं पाया जा सकता है। इस प्रकार से श्रुत ज्ञान का विश्लेषण है। चेतन जी मैंने उत्तर ठीक से दिया है, आप बता दीजिए। कहाँ गए हमारे चेतन? हाँ सर, ठीक है। चलिए
अब क्षायपश्रमिक भाव को जानने से क्या फायदा है, क्या जान लेंगे हम इसको पढ़ के? सबसे पहला फायदा तो ये है, मैं कभी जड़ नहीं होऊंगा। मैं कभी जड़ नहीं होऊंगा, ये जो विश्वास पैदा कराता है, ये क्षायोपशमिक भाव है। देखिए, मैं अभी चूंकि माहौल भी थोड़ा वैसा है, इसलिए भी मैं ये बात कहना चाह रहा था। आप सोच करके देखिए, क्षायोपशमिक भाव से ये लाभ है, आप कभी आत्महत्या नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको ये पता है कि मैं किसी भी अवस्था में जाऊंगा, मेरा ज्ञान मेरे साथ ही होगा। और जब आपको वो विश्वास पैदा हो जाएगा, तो आपके मन में वो समझ लीजिए ग्रंथि मिट जाएगी कि मेरा ये जो शारीरिक और मानसिक जो दुख है, इसको दूर करने का उपाय क्या है? अपने ज्ञान को ही बंद कर दो, अपने आप को ही मार दो, तो ये उसके बचने का उपाय नहीं हो सकता है। इसलिए समझ लीजिए हम क्षायपश्रमिक भाव का बहुत बड़ा हमारे लिए उपाय है। एक लास्ट में देखिए, सेकंड लास्ट लाइन में एक बहुत अच्छी पॉइंट इसमें ऐड किया है। मिथ्यात्व अवस्था में भी, मिथ्यात्व अवस्था में जो अज्ञान मिथ्यात्व के नाश के पुरुषार्थ में उपयोगी होता है, अर्थात जो मिथ्यात्व के नाश के पुरुषार्थ में उपयोगी होता है, वो ज्ञान क्षायोपशमिक ज्ञान है, वो क्षायोपशमिक भाव है। समझ लीजिए, उस मिथ्या ज्ञान में जो ज्ञानत्व पाया जाता है, वो आपको अपने आप धीरे धीरे करके आगम को पढ़ने की शक्ति दिलाएगा, अपने आप को जानने की शक्ति दिलाएगा, और इस भेद विज्ञान को आपके जहन तक पहुंचाएगा कि मैं तो मैं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं परिवार नहीं हूं, मैं मोह राग द्वेष आदि भाव नहीं हूं। और ऐसी सच्ची समझ जब आपको हो जाएगी, तब औपशमिक भाव सर्वप्रथम होगा। उस औपशमिक भाव के बाद, चूंकि आपने उस बच्चे को डांट डपट के चुप कर दिया था, तो ऐसे तो वो चुप होने वाला है नहीं, वो कहीं और जाकर के अपनी भड़ास निकालेगा। तो धीरे से प्यार से आप उसको उसके बाद में उससे पूछ लो कि बेटा तेरे को क्या प्रॉब्लम है, तो वो जो भी बताएगा, वो जो क्षायोपशमिक भाव है, मोक्ष मार्ग में उपयोगी क्षायोपशमिक भाव है। ऐसी सच्ची समझ के बाद जैसे जैसे सत्य पुरुषार्थ बढ़ेगा, वैसे वैसे क्रमशः मोह का अभाव हो जाएगा। अब चलते हैं औदैहिक भाव की ओर। सीधा सा अर्थ है, कर्म के उदय में जो भाव जीव को होता है, उसको हम औदैहिक भाव कहते हैं। और ये तो कर्म सापेक्ष बात हुई, लेकिन कर्म का उदय यदि साथ में काम कर रहा है, तो जीव अपने स्वभाव पर कार्य नहीं कर पा रहा है। तो वो जिस कारण से अपने स्वभाव पर कार्य नहीं कर पा रहा है, उसको औदैहिक भाव कहते हैं। अर्थात वो विभाव रूप जो परिणमन करने की योग्यता है, वो औदैहिक भाव के कारण जीव में पाई जाती है। ये औदैहिक भाव 21 प्रकार के हैं। 21 प्रकार के भावों में गति संबंधी चारों गतियां इसमें आ जाएंगी। नरक, पंचेंद्रिय, तिर्यंश एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय, मनुष्य पंचेंद्रिय, और देव भी संगी पंचेंद्रिय। इस प्रकार गति के औदैहिक भाव हैं। ये औदैहिक भाव बड़े सूक्ष्म होते हैं। आप एक एक पर विचार करेंगे तो बड़ी बड़ी पोथन्ना लिख सकते हैं। जैसे आप मनुष्य गति पर विचार करें, तो आपके जितने ये नॉवेल्स हैं ना, क्या नाम है इसके, चेतन भगत के नॉवेल्स, सारे नॉवेल आप उसमें मनुष्य गति संबंधी औदैहिक भाव में सारा का सारा आप लिख सकते हैं कि मैं पहले यहाँ गया, फिर मुझे इसलिए दुख हुआ, फिर मेरे साथ ये परिस्थिति बनी, फिर वो परिस्थिति बनी। ऐसे आप जितना चाहे उतना विस्तार करें, कुछ कमी नहीं है। कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सब कषाय हैं। इनका तो चित्रण करना बिल्कुल बहुत आसान है। आपने मोक्षवाद प्रकाशक जितने लोगों ने पढ़ा सुना होगा, आपने बहुत ध्यान से इन प्रकरणों को भी सुना ही होगा। तो ये भी औदैहिक भाव है। क्रोध बड़ा गजब का औदैहिक भाव है। आप उस समय प्राणायाम कर लो, आप 1 से लेके 10 तक गिनती कर लो, कुछ नहीं काम आता है। वो तो जितनी देर तक अपना काम करना होता है, काम करके जाता है। फिर लिंग संबंधी औदैहिक भाव हैं, स्त्रीलिंग, पुरुष लिंग और नपुंसक लिंग, जिनको हम वेद के नाम से भी जानते हैं। लिंग वेद में सूक्ष्म अंतर भी होता है। धवलाकार ने बहुत सुंदर उसमें अंतर भी बताया है, लेकिन अभी फिलहाल उसकी चर्चा करना आवश्यक नहीं है। लेश्या, लेश्या होती है 6 प्रकार की लेश्या होती हैं। कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल। अब कोई सम्यक दृष्टि जीव को यदि मंदिर में बैठा है और उसके सामने मंदिर की मूर्ति को उठा करके मंदिर से खींच करके बाहर ले जाया जा रहा है, तो अब वो गुस्सा ना करे, तो वो शुक्ल लेश्या है, उसका उसके सम्यक दर्शन से कोई लेना देना नहीं है।
और वो गुस्सा करके बिल्कुल सामने खड़ा हो जाए और सब लोगों को वहां से दूर भगा दे, इसका भी उसके सम्यक दर्शन से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ उसकी कृष्ण लेश्या है। तो इस प्रकार से लेश्या के भी औदैहिक भाव होते हैं। हाँ, बताता हूं एक सेकंड। और बाकी के जो सिंगल सिंगल भेद हैं वो है मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयम और असिद्धत्व। ये असिद्धत्व नाम का औदैहिक भाव जीव के साथ में 14वें गुण स्थान तक होता है। इस दृष्टि से हम औदैहिक भाव को वहां तक भी ले जाते हैं। लेश्याएं तो समझ लीजिए जहां तक सविकल्प कार्य चल रहा है वहां सब जगह लेश्याएं आपको मिल ही जाएंगी। क्रोध, मान, माया, लोभ चूंकि संज्वलन रूप भी होते हैं तो समझ लीजिए 10वें गुण स्थान तक भी इनका रूप किसी न किसी प्रकार से पाया जाएगा ही। तो ऐसे करके आप देखें तो औदैहिक भाव बहुत देर तक जीव का साथ निभाते हैं, ऐसा आप देख सकते हैं। प्रश्न एक था कि औदैहिक भाव की परिभाषा क्या है। तो औदैहिक भाव की परिभाषा आपके सामने है। चिंता मत कीजिए, ये पीपीटी आपको भेज दी जाएगी तो आप उसमें से और विस्तार से देख लें। परिभाषा इतनी सी है, जीव के कर्मों के उदय के निमित्त से जो विभाव रूप परिणमन होता है उसे औदैहिक भाव कहते हैं। जीव के कर्मों के उदय के निमित्त से जो विभाव रूप परिणमन होता है उसे हम औदैहिक भाव कहते हैं। ये औदैहिक भाव की सामान्य परिभाषा है। चलिए, नेहा जी का प्रश्न है, अवग्रह किसे कहते हैं। देखिए, ज्ञान की एक प्रोसेस होती है, सामान्य शब्दों में कह रहा हूं। ज्ञान की प्रोसेस में क्या होता है, आपने जब भी एक गेय देखा, अब एक गेय से आप दूसरे गेय को जानने के लिए जब आगे बढ़ते हैं तो उसके बीच का जो समय होता है उसे कहते हैं दर्शनोपयोग। और दर्शनोपयोग के बाद आपको सबसे पहले जिस भी आप नए गेय को जानने जा रहे हैं उसका आपको जो सामान्य ज्ञान होता है, प्राइमरी ज्ञान होता है, उसको हम अवग्रह कहते हैं। जब प्राइमरी ज्ञान आपको हो गया तो हो सकता है आपको उसके बाद में आपका मन उचट जाए। कभी ऐसा भी हो सकता है आपने उसे जान लिया, फिर आपको लगा कि नहीं थोड़ा और जानना है, तो वो थोड़ा और जानने का नाम ईहा है। फिर आपको अच्छे से पता चल गया, अरे ये तो मेरी मम्मी है, उसका नाम अवाय है। और जब आपको भरोसा हो गया ये मेरी मम्मी है, कैसे, आप मस्ती कर रहे थे, मस्ती करते करते आपका गेय इधर से उधर परिवर्तित हुआ, आपको पता तो पड़ गया ये मम्मी है, लेकिन बाद में पता पड़ा अरे यार ये तो वो मम्मी है जो अब मस्ती करने से भगाएंगी। इसको कहते हैं धारणा। तो इस प्रकार से ये जो चार हैं इनको सामान्यतया जो ज्ञान का प्रोसेस है उसमें यूज करते हैं। ये दोनों प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, दोनों प्रकार से इनका परिणमन पाया जाता है। हाँ जी, कीर्ति जी। हाँ भैया, मुझे ये पूछना था। हेलो, जय हाँ जी जिनेन्द्र। बोलिए। जी 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 बोलिए। हाँ, अभी आत्मा के तो दर्शन, ज्ञान, चेतना ये स्वभाव है जी, और ये विभाव भाव आत्मा के होंगे या कि कर्मों के कारण विभाव रूप परिणमित होता है फिर? बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। देखिए, चूंकि हमारे यहाँ ये जो पूरी व्यवस्था है उसको इस तरीके से बताया है, जीव में गलती, संसार में भटक रहा है जीव तो अपने ही गलती से भटक रहा है और मुक्त भी अपने ही द्वारा हो सकता है। उस दृष्टि से ये जितने भी विभाव भाव हैं वो जीव स्वयं कर रहा है। इन्हें करने के लिए कर्म बाध्य नहीं है, कर्म जीव के साथ जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, वो तो जीव को मजा आ रहा है इसलिए वो उसमें लगा हुआ है। तो उस दृष्टि से ये जीव के ही विकार है। लेकिन इस समय जब वो विकार कर रहा है उस समय भी उसके जो वास्तविक गुण हैं उनका नाश नहीं होता है। अर्थात ज्ञान गुण वो अपने सहज रूप से कार्य कर रहा है, दर्शन गुण वो सहज रूप से कार्य कर रहा है, वीर्य गुण सहज रूप से कार्य कर रहा है। तो वो दोनों ही बातें एक साथ लागू होंगी। यही आप मतलब पूछ रही थी। फिर आत्मा का स्वभाव भी बोलेंगे, फिर विभव भी आत्मा के साथ होता है, ऐसा बोल सकते हैं फिर? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो भाव जो है, भाव शब्द ही इस बात को बता रहा है ये जीव के हैं। तो जीव के होने के कारण अपन ने देखा था ना, स्वतत्व मौदयिक पारिणामिक उच्च, स्वतत्व शब्द से ये जीव के ही भाव हैं, पांचों भाव जीव के ही हैं। बस जीव के स्वभाव हैं तो वो जीव के साथ में रहेंगे, विभाव हैं तो जीव को छोड़कर चले जाएंगे, इस प्रकार का उसमें। अच्छा अच्छा, विभव, सॉरी, हाँ आप कुछ कह रहे थे।
विभाव छोड़कर मतलब हम उसे त्याग सकते हैं और स्वभाव हमारे साथ सिद्ध दशा तक रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, स्वभाव आपका आपके साथ में रहता है और विभाव छूटता है। देखिए ना, गुस्सा आता है तो सामने मम्मी तो बनी ही रहती है, मतलब जिस पर गुस्सा आ रहा है वो तो सामने बना ही हुआ है, लेकिन उसका ज्ञान भी बना हुआ होने के बाद भी अभी गुस्सा आ रहा है। कल परिस्थिति दूसरी होगी तो हम उसको मान का विषय बना लेंगे, कभी परिस्थिति दूसरी होगी तो हम माया का विषय बना लेंगे। तो जानकारी में दोष नहीं है, दोष है उसके प्रति जो हमारा एकत्व ममत्वादी भाव है, जिनसे कि ये सारे औदैहिक भावों का जन्म होता है, वो विभाव रूप कार्य है, वो बदलता रहता है, स्वभाव बदलता नहीं। अच्छा ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। औदैहिक भाव को जानने से लाभ क्या है? देखिए, औदैहिक भाव के लाभ नहीं कह सकते आप, आपको कहना पड़ेगा औदैहिक भाव को जानने से लाभ, क्योंकि औदैहिक भाव के लाभ बताने लगे आप तब तो फिर कल्याण बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखिए, जीव की अवस्था में विकार है, इस बात का भरोसा औदैहिक भाव दिलाता है। जड़ कर्मों के साथ जीव का अनादिकाल से संबंध है, ये भी भरोसा औदैहिक भाव ही दिलाता है। जीव स्वयं को भूलकर जब तक कर्म की ओर झुका रहेगा, तब तक जो विकार उसके अंदर उत्पन्न होता रहेगा, वो विकार किसकी देन है? तो वो औदैहिक भाव की देन है। इस प्रकार से आप औदैहिक भाव को जान करके आपको ये भरोसा होता है कि मैं बंधा हूं, और पारिणामिक भाव से आपको ये पता चलता है मैं शुद्ध हूं। अब जब बंधे हुए से आपने शुद्ध की ओर अपनी लक्ष्य लगाया, तो ऑटोमेटिकली ऐसी परिस्थिति होगी कि आपकी वो शुद्धता धीरे धीरे प्रकट होने लगेगी। उस शुद्धता की प्रकटता का नाम औपशमिक भाव, क्षयोपशमिक भाव और क्षायिक भाव है। पारिणामिक भाव का स्वरूप बताते हुए देखिए, यहाँ कहते हैं जो सहज स्वभाव, उत्पाद व्यय निरपेक्ष और एक रूप रहने वाला भाव है, उसे पारिणामिक भाव कहते हैं। सर्वदा, सर्वथा, सर्व प्रकार से जो शुद्ध रहता है उसको हम पारिणामिक भाव कहते हैं। ये बंधन की दशा में भी शुद्ध ही है, मुक्ति की दशा में भी शुद्ध ही है, इसीलिए इसे हम उत्पाद व्यय निरपेक्ष, या समझ लीजिए बंध मोक्ष निरपेक्ष, ऐसा भी भाव मानते हैं। अब इसके भी 3 प्रकार के भेद हैं, जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व। अभी जिस प्रकार के पारिणामिक भाव की हम बात कर रहे थे, वो तो समझ लीजिए सूक्ष्म शुद्ध जीवत्व पारिणामिक भाव है, लेकिन 10 प्राणों के कारण जो जीने वाला भाव हमारे अंदर पाया जाता है, वो भी जीवत्व पारिणामिक भाव है। भव्यत्व अर्थात अपनी आत्मा को जानना समझने की योग्यता होना और मुक्ति की प्राप्ति की योग्यता होना, उसको भव्यत्व कहते हैं। और अभव्यत्व जिसमें वो योग्यता नहीं होती है, इस प्रकार से ये भी पारिणामिक भाव हैं। कुछ पारिणामिक भाव ऐसे हैं जो अनादि से हैं लेकिन उनका अंत हो जाएगा, जैसे भव्यत्व पारिणामिक भाव। कुछ ऐसे पारिणामिक भाव हैं जो अनादि अनंत हैं, जैसे शुद्ध जीवत्व पारिणामिक भाव। अब प्राणों से तो प्राण बदल जाएंगे तो जीवत्व भी बदल जाएगा, तो वो तो अशुद्ध जीवत्व हुआ। शुद्ध जीवत्व कभी नहीं बदलेगा, इसलिए वो अनादि अनंत है। और अभव्यत्व भी अनादि अनंत है। जिस जीव के अंदर अभव्यत्व नाम की शक्ति पाई जाती है, वो अभव्यत्व शक्ति भी उसकी कभी नष्ट नहीं होगी, क्योंकि मुक्ति नहीं होगी तो वो अभव्यत्व पारिणामिक भाव भी नष्ट नहीं होगा। इस प्रकार से हमने पारिणामिक भाव को भी देखा है। अब इसके बाद जो विषय है वो मूलभूत विषय अपना आज का अब प्रारंभ हो रहा है। मैं क्षमा चाहता हूं एक लंबे रिवीजन के लिए, लेकिन बहुत समय से मेरे मन में ये टीस थी कि हमने इस विषय को जितना पढ़ा है वो हमारे कितना उतर रहा है, तो उसके हिसाब से बिल्कुल ठीक चल रहा है। 5 भावों के संबंध में कुछ 5 भावों वाले जीव के संबंध में अब आपसे कुछ बातें करते हैं। पारिणामिक भाव किस में पाया जाता है? तो पारिणामिक भाव बहिरात्मा में पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? पाया जाता है। अंतरात्मा में पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? पाया जाता है। परमात्मा में पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? पाया जाता है। इसलिए सभी जीवों में ये पारिणामिक भाव पाया जाता है। दूसरा देखिए, औदैहिक भाव। औदैहिक भाव किस में पाया जाता है? तो औदैहिक भाव बस सिद्धों में नहीं पाया जाता है। औदैहिक भाव बस सिद्धों में नहीं पाया जाता है, वो मात्र समझ लीजिए बाकी के जितने जीव हैं उन सब में औदैहिक भाव पाया जाता है। अगला देखिए,
क्षयोपशमिक भाव। क्षयोपशमिक भाव 13वें, 14वें और सिद्धों में नहीं पाया जाता है, बाकी सब में क्षयोपशमिक भाव पाया जाता है। क्षयोपशमिक भाव का एक पर्यायवाची शब्द भी है जिसे हम कहते हैं छद्मस्थ जीव को पाए जाने वाला भाव। तो छद्मस्थों को जो भाव पाया जाता है उसको हम क्षयोपशमिक भाव कहते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला देखिए क्षायिक भाव। क्षायिक भाव को अपन ने 3-4 रेफरेंसेस से देखा है। पहला देखिए अभव्य जीव। तो अभव्य जीवों को तो ये क्षायिक भाव प्राप्त हो ही नहीं सकता है। श्रद्धा संबंधी जो क्षायिक भाव है वो चौथे गुणस्थान से प्रारंभ होकर सदा के लिए अनंत काल तक रहता है। इसके बाद देखिए चारित्र की अपेक्षा से बता रहे हैं, चारित्र की अपेक्षा से जो क्षायिक भाव है वो भी 12वें गुणस्थान से प्रारंभ होता है और सिद्ध अवस्था तक चलता है। और जो वीर्य संबंधी क्षायिक भाव है वो 13वें गुणस्थान से प्रारंभ होता है और वो भी सिद्ध तक चलता है। इस प्रकार से अपन ने जो 4-5 प्रकार के गुणों को देखा था वो पांचों प्रकार के गुणों के माध्यम से आपने इसको यहाँ देखा है। कोई छूट गया है क्या? श्रद्धा आ गया, चारित्र आ गया, हाँ भैया एक छूट गया। कोई मुझे बताएगा ज्ञान संबंधी क्षायिक भाव, ज्ञान गुण संबंधी क्षायिक भाव वो कब से चालू होता है और कब तक रहता है? वो यहां मैं लिखना भूल गया हूं। अरे बोलो भैया। चलिए मैं अपने मन से ही कर देता हूं, किसी को भी अनम्यूट। अरे रे, इंटरफेस थोड़ा सा परेशान करता है। चलिए मिताली जी बता रही हैं। हाँ जी बोलिए। चौथे गुणस्थान से भैया ज्ञान वाला, ज्ञान, ज्ञान मतलब केवल ज्ञान। अच्छा, तो वो 13वें गुणस्थान, 13वें गुणस्थान से लेकर सिद्ध अवस्था तक ये क्षायिक भाव पाया जाता है। देखिए 5 गुण बताए थे, पांचों गुणों के हिसाब से क्षायिक भाव दोबारा सुन लीजिए। श्रद्धा गुण की अपेक्षा चौथे गुणस्थान से सिद्धों तक, चारित्र गुण की अपेक्षा 12वें से सिद्धों तक, वीर्य और ज्ञान गुण की अपेक्षा 13वें से सिद्ध तक। अब और कोई रह गया क्या? दर्शन, दर्शन का भी 13वें गुणस्थान से लेके सिद्ध अवस्था तक। ऐसे ये 5 गुणों के बारे में बात हुई। और अभव्य, अभव्य को ये भाव प्राप्त नहीं होता है। अभव्य के पास ये 3 ही प्रकार के भाव होते हैं, पारिणामिक, औदयिक और क्षयोपशमिक। क्षयोपशमिक भाव भी श्रद्धा चारित्र संबंध नहीं, सिर्फ ज्ञान, दर्शन और वीर्य संबंधी। चलिए अंतिम है औपशमिक भाव। औपशमिक भाव कब से कब तक रहता है? तो औपशमिक भाव लिमिटेड भाव है। ये सम्यक्त्व संबंधी चौथे से 7वें गुणस्थान तक पाया जाता है और चारित्र संबंधी 8वें से 11वें गुणस्थान तक पाया जाता है। ये 8वें से 11वें गुणस्थान का जो औपशमिक चारित्र है, ये इसको एक स्पेशल नाम दिया गया है। आप बता सकते हैं इसको कौन सा नाम दिया गया है? 8वें से 10वें गुणस्थान को एक नाम दिया हुआ है, आप बता सकते हैं कौन सा नाम है ये? हाँ जी, चारित्र। हाँ इसको उपशम चारित्र नाम दिया है, धन्यवाद। और एक नाम है, हाँ, और एक नाम है इसका, द्वितीयोपशम। द्वितीयोपशम नहीं, द्वितीयोपशम तो सम्यक्त्व का भेद है, वो चारित्र का भेद नहीं है। चलिए ठीक है, धन्यवाद आपको। 8वें गुणस्थान से क्या चालू होता है वो बता सकती हैं? श्रेणी चढ़ना प्रारंभ होता है ना, तो उपशम और क्षायिक श्रेणी। हाँ, तो ये कौन सी श्रेणी है औपशमिक चारित्र वाली? औपशमिक श्रेणी है, उपशम श्रेणी है। उपशम श्रेणी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। देखो क्या बात है, उत्तर तो हमें पता होता ही है, थोड़ा सा बस इधर उधर से जोड़ना पड़ता है, बाकी कोई नहीं। तो 8वें से 11वें गुणस्थान में उपशम श्रेणी चढ़ी जाती है। क्यों चढ़ी जाती है? ताकि जीव 11वें गुणस्थान में उस उपशम चारित्र को प्राप्त कर सके। तो शुद्धता की अपेक्षा तो बहुत अच्छा है,
लेकिन क्या करें, दबाया हुआ है। तो आपने जब भी कभी दबाओगे आप तो परेशानी होगी ही, दोबारा वो चीज खड़ी हो जाएगी। तो इसलिए दबाने पर काम तो आपका बन जाएगा, मतलब दबाने पर आपकी क्लास तो आराम से हो जाएगी, लेकिन दबा हुआ दोबारा से उठेगा। और वो जो समझ लीजिए वो कौन से तत्व होते हैं, वो जो परेशान करते हैं ना क्लास में, कौन से तत्व होते हैं वो, उनको क्या कहते हैं, जो परेशान करने वाले बच्चे होते हैं उनको क्या कहते हैं, उन्हें कुछ कहते हैं, जो शरारती तत्व होते हैं, या एक सेकंड, किसी ने शायद मेरी कोई मदद की है। हाँ चेतन जी, जो शरारती तत्व होते हैं वो दोबारा से आएंगे ही, इसलिए आपको उनका कुछ हिसाब किताब पहले से बिठाना पड़ेगा। तो उसका उपाय यही है, उन्हें भले ही आप उपशम कीजिए, लेकिन उपशम करने के बाद उनसे पूछिए, उनसे बात कीजिए, तो अपने आप वो क्षयोपशम की अवस्था में आएंगे, और फिर जो उनको प्रॉब्लम है वो यदि दूर हो जाएगी तो वो क्षयिक की अवस्था में पहुंच सकेंगे। चलिए अब हम अगला देख रहे हैं 5 भाव वाले जीवों की संख्या। तो यहाँ हमने गिनती तो नहीं बताई है, क्योंकि गिनती के हिसाब से देखा जाए तो औपशमिक भाव संख्यात जीवों को होता है, क्षायिक भाव अनंत जीवों को होता है, क्षयोपशमिक भाव अनंत जीवों को होता है, औदैहिक भाव अनंत जीवों को होता है, और पारिणामिक भाव अनंत जीवों को होता है। तो उस दृष्टि से हम उपाय नहीं बना पाएंगे। हमने बढ़ते हुए क्रम में डाला है कि किससे कौन से वाले जीव ज्यादा होते हैं। तो सबसे कम जीव होते हैं औपशमिक भाव में, क्योंकि उसके गुणस्थान भी कम हैं और उसका काल भी बहुत कम होता है, इसलिए उसके जीव सबसे कम हैं। क्षायिक भाव वाले जीव उससे ज्यादा हैं। क्यों भैया? क्योंकि जितने भी सिद्ध हैं, सिद्ध तो अनंत हैं, जितने भी सिद्ध हैं वो सब क्षायिक भाव वाले हैं, इसलिए वो उनसे ज्यादा है। अब क्षयोपशमिक भाव वाले, हमेशा सिद्धों से संसारियों की संख्या ज्यादा होती है, हमेशा सिद्धों से संसारियों की संख्या ज्यादा होती है। तो संसारियों की संख्या ज्यादा होने से क्षयोपशमिक भाव वाले ज्यादा हो गए। अब क्षयोपशमिक भाव वो तो सिर्फ 12वें गुणस्थान तक होता है, 13वें और 14वें गुणस्थान में भी रहने वाला औदैहिक भाव है। तो संसारियों में जो औदैहिक भाव है वो क्षयोपशमिक भाव से भी ज्यादा जीवों के पास पाया जाता है, इसलिए औदैहिक भाव वाले जीवों की संख्या उससे भी ज्यादा है। और फिर सारे संसारी और सारे सिद्ध सबके पास जो एक भाव पाया जाता है वो है पारिणामिक भाव। इस दृष्टि से वो सबसे अधिक होने के कारण वो इस पूरी संख्या के क्रम में सर्वोत्कृष्ट स्थान पर पाया जाता है। अब निष्कर्ष के रूप में आपके सामने कुछ बातें रख रहे हैं, जिससे कि आप उस विषय का बहुत अच्छे से एक आपके दिमाग में खाचा तैयार हो जाएगा। पारिणामिक भाव के बिना कोई जीव नहीं है। पारिणामिक भाव ऐसा भाव है जिसके बिना इस जगत में कोई जीव नहीं है। औदैहिक भाव के बिना कोई संसारी नहीं है, ऐसा कोई संसारी नहीं है जिससे औदैहिक भाव न हो, अर्थात औदैहिक भाव के बिना कोई संसारी नहीं है। अब प्रश्न आपको हो सकता है कि भैया अरहंत जो भगवान है हमारे 13वें 14वें गुणस्थान वाले, वो संसारी हैं कि नहीं है? भैया संसारी तो हैं, क्योंकि संसार में रह रहे हैं तो संसारी हैं। इस कारण से संसार के एरिया में रहते हैं, ईशत प्राग भार भूमि के नीचे नीचे रहते हैं, इसीलिए उन्हें संसारी कह रहे हैं अपन। तो संसारी होने के कारण औदैहिक भाव उनमें भी होता है, तो इसलिए औदैहिक भाव के बिना कोई भी संसारी नहीं है। क्षयोपशमिक भाव के बिना कोई छद्मस्थ नहीं है, ऐसा कोई छद्मस्थ नहीं है जिसे क्षयोपशमिक भाव ना हो। छद्मस्थ का मतलब होता है छद्म में स्थित। छद्म मतलब मर्यादित जो स्थान में रहता है उसको हम छद्मस्थ कहते हैं। तो ये जो मर्यादा पैदा करने वाला है उसका नाम क्षयोपशमिक भाव है। तो क्षयोपशमिक भाव के बिना कोई छद्मस्थ जीव नहीं है। क्षायिक भाव के बिना कोई भी समकिति, क्षायिक चारित्रवंत और अरहंत सिद्ध परमात्मा नहीं है। मतलब हर सम्यक दृष्टि में क्षायिक भाव होगा, हर क्षायिक सम्यक दृष्टि में क्षायिक भाव होगा, हर क्षायिक चारित्रवान में क्षायिक भाव होगा, और हर अरहंत सिद्ध में क्षायिक भाव होगा। अंतिम है औपशमिक भाव।
औपशमिक भाव के बिना धर्म की शुरुआत नहीं है। धर्म का यदि आपको प्रारंभ करना है, मोक्ष मार्ग का यदि आपको प्रारंभ करना है, तो वो औपशमिक भाव के बिना नहीं हो सकता है। इस प्रकार से ये पांचों भावों का सामान्य स्वरूप हमने देखा। अब पांच भावों का काल देखते हैं, कौन सा भाव कितने समय तक जीव के साथ रहता है। पारिणामिक भाव अनादि अनंत है, मतलब न तो इसने कभी जीव का साथ छोड़ा था और ना ही कभी ये जीव का साथ छोड़ेगा, इसलिए पारिणामिक भाव अनादि अनंत भाव है। अगला देखिए औदैहिक भाव। सरल है, अभव्य जीव कभी भी भव्य नहीं होंगे, इसलिए उनमें कर्म का उदय कभी नष्ट नहीं होगा, और कर्म का उदय कभी नष्ट नहीं होगा तो फिर वे कभी भी समझ लीजिए ये औदैहिक भाव उनका कभी भी नष्ट नहीं होगा। इस दृष्टि से अभव्यों की अपेक्षा तो औदैहिक भाव अनादि अनंत होता है, और भव्यों की अपेक्षा से वही औदैहिक भाव अनादि शांत होता है, क्योंकि एक समय आने पर उसका नाश हो जाता है। आप अलग अलग रूप से भी देख सकते हैं, जैसे श्रद्धा संबंधी औदैहिक भाव का अभाव, चारित्र संबंधी औदैहिक भाव का अभाव, ये सब शांत होते हैं। और आप सारे औदैहिक भावों को ले लें तो 14वें गुणस्थान के बाद इनका अंत होना ही होना है, इसलिए भव्य की अपेक्षा से जो औदैहिक भाव होता है वो अनादि शांत होता है। अगला है क्षयोपशमिक भाव। ये भी समझने वाली बात है। ज्ञान, दर्शन, वीर्य, इन तीन गुणों के कारण जो भव्य जीव हैं या अभव्य जीव हैं, इन सब में क्षयोपशमिक भाव तो पाया जाता है। अब क्षयोपशमिक भाव भी 12वें गुणस्थान में इसका अंत हो जाने के कारण भव्य जीवों में ये अनादि शांत होता है। भव्य जीवों में 12वें गुणस्थान के बाद इसके नाश हो जाता है, इसका खत्म हो जाता है ये भाव, इसलिए अनादि शांत है। अभव्य जीवों में चूंकि इनका क्षयोपशम कभी भी नष्ट नहीं होगा, जीव हैं तो कोई ना कोई क्षयोपशम इनका बना ही रहेगा, और इनका कभी भी संसार का अभाव नहीं होगा, इसलिए ये भी अनादि अनंत है। क्षयोपशम भाव की दृष्टि से अभव्य जीव भी अनादि अनंत है, उनका काल भी अनादि अनंत है। और धर्म की प्रकटता मतलब बात चल रही है अभी क्षयोपशमिक सम्यक्त्व की। क्षयोपशमिक सम्यक्त्व इस प्रकार का होता है कि वो उत्कृष्ट 66 सागर से कुछ अधिक काल जिसमें लगता है, वो समझ लीजिए धर्म का प्रकटता के कारण उसको हम क्षयोपशमिक भाव कहते हैं। और आप यदि सर्वार्थ सिद्धि आदि की भावार्थ पढ़ेंगे तो वहां आपको ये मिल जाएगा कि उत्कृष्ट से क्षयोपशमिक भाव 132 सागर तक भी हो सकता है, यदि बीच में थोड़े काल के लिए तीसरा गुणस्थान आ जाए तो। मैं अधिक नहीं करके आप इतना ही याद रखें तो बहुत है, धर्म की प्रकटता की अपेक्षा से उत्कृष्ट से 66 सागर से कुछ अधिक काल तक क्षयोपशमिक भाव रह सकता है। इतने काल के बाद वो नष्ट होगा ही होगा, तो उस दृष्टि से ये सादी शांत भी है। अगला है क्षायिक भाव। चूंकि किसी भी प्रकार के गुण में अनादि काल से क्षायिकपना नहीं है, इसलिए क्षायिक भाव का प्रारंभ होता है, लेकिन एक बार इसका प्रारंभ हो जाए तो इसका अंत नहीं होता है, इसलिए इसे हम सादी अनंत भाव भी कहते हैं। अंतिम है औपशमिक भाव। औपशमिक भाव सादी शांत भाव है, अर्थात इसका प्रारंभ भी होता है और इसका अंत भी होता है। इसके अंत के बिना क्षयोपशम भाव प्रारंभ नहीं होगा, क्षयोपशम भाव प्रारंभ नहीं होगा तो क्षायिक भाव नहीं होगा, तो फिर कैसे वो अनंत वाला भाव हमें मिल पाएगा। इसलिए औपशमिक भाव सादी शांत है। यदि जीव अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि जीव की अपेक्षा भी देखा जाए, तब तो ये जो भाव है वो अप्राप्त है। जो अभव्य जीव है उसके लिए तो ये भाव अप्राप्त है, सादी शांत भी नहीं है। तो उस दृष्टि से औपशमिक भाव अभव्यों की अपेक्षा अप्राप्य होने से वो भी यहाँ पर ऐसे लिखा जा सकता है। अगला देखिए, इन 5 भावों में हे गे उपादेय की बात कर रहे हैं। ये भी थोड़ा सा समझने वाला पॉइंट है, इसमें निश्चय व्यवहार भी थोड़ा सा आएगा, आप थोड़ा संभल के देखना जरा।
क्योंकि अगला पाठ हम निश्चय व्यवहार पढ़ने वाले हैं कल, इसलिए आप थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। इसकी पीपीटी और निश्चय व्यवहार दोनों की पीपीटी मैं आपको थोड़ी देर में शेयर कर दूंगा। पारिणामिक भाव आश्रय करने योग्य उपादेय है, अर्थात ये जो पारिणामिक भाव होता है इसका यदि आश्रय जीव ले ले तो उस दृष्टि से ये परम उपादेय भाव है। औदैहिक भाव हे भाव है, संसार की परिभाषा है, तो संसार का तो हमको त्याग करना है, उस दृष्टि से ये भाव हे है। क्षयोपशमिक भाव ये प्रकट करने योग्य उपादेय है, अर्थात क्षयोपशमिक भाव आपको प्रकट करना है, उस दृष्टि से उपादेय है। ऐसे क्षयिक भाव भी प्रकट करने योग्य उपादेय है और औपशमिक भाव भी प्रकट करने योग्य उपादेय है। अब यहाँ हमने ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि पर्याय रूप होने से आश्रय अयोग्य है। समझना भैया, चूंकि ये तीनों के तीन भाव हैं, ये तीनों के तीन भाव पर्याय रूप होते हैं, ये द्रव्य रूप नहीं होते हैं। आपको याद होगा, मैं आपको दोबारा से एक बार दिखाता हूं। ये हमने देखा था पारिणामिक भाव की परिभाषा में। देखिए यहाँ बहुत ध्यान से इस पॉइंट को देखिएगा। जो पारिणामिक भाव होता है वो यहाँ नहीं है, सॉरी, और पीछे जाना पड़ेगा। ये देखिए, ये जो पारिणामिक भाव है, ये पारिणामिक भाव है द्रव्य भाव रूप, द्रव्य स्वभाव रूप भाव। और ये जो बाकी के चार हैं, ये सब कर्मोपाधि सापेक्ष होने से ये सब के सब पर्याय रूप भाव हैं। ये सब पर्याय रूप भाव हैं। तो पर्याय रूप भाव होने से भले ही ये मोक्ष मार्ग में काम आते हो, लेकिन चूंकि पर्याय रूप हैं इसीलिए ये संसार में दुखदाई हैं और किसी भी प्रकार से हमारे काम के नहीं हैं। इस प्रकार से ये वाली बात समझने वाली थी। आशा करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। पारिणामिक भाव आश्रय करने रूप है और बाकी के ये जो तीन भाव हैं, ये तीनों भाव प्रकट करने रूप हैं। अब जो जो प्रकट करने रूप होगा वो सब पर्याय रूप होगा, और पर्याय रूप होने से ये भी आश्रय रूप नहीं है। आप समझ लीजिए, क्षयोपशमिक भाव के आश्रय से क्षयोपशमिक सम्यक्त्व प्राप्त नहीं कर सकते, क्षयिक भाव के आश्रय से क्षयिक सम्यक्त्व प्राप्त नहीं कर सकते, औपशमिक भाव के आश्रय से औपशमिक भाव नहीं प्राप्त कर सकते। फिर कैसे प्राप्त होते हैं? पारिणामिक भाव का आश्रय लेना प्रारंभ होता है तो औपशमिक भाव होते हैं, पारिणामिक भाव का आश्रय लेना और बढ़ता है तो क्षयिक भाव होते, तो क्षयोपशमिक भाव होते हैं। और ऐसे पारिणामिक भाव का आश्रय यदि पूर्ण रूप से ले लिया जाए तो उससे क्षयिक भाव प्रारंभ होते हैं। इसी बात को यहाँ सारांश के रूप में प्रस्तुत किया गया है। सारांश के लिए मैं निवेदन करूंगा चेतन भाई से कि एक बार जरा इसे पढ़ दें प्लीज। सारांश यह है कि जिसको धर्म करना हो, सुखी होना हो, उन्हें औदैहिक आदि चारों भावों पर से दृष्टि हटाकर मात्र परम पारिणामिक भाव रूप त्रिकाली भूतार्थ ज्ञायक स्वभाव का ही आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि उसके आश्रय से ही धर्म की उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि और पूर्णता होती है। ये उत्पत्ति का मतलब कौन सा भाव है सर? क्षयिक भाव, औपशमिक भाव। अच्छा सॉरी। हाँ, स्थिति और वृद्धि का मतलब क्या है? क्षयिक भाव पूर्णता हो जाएगी, क्षयोपशमिक और क्षयिक भाव में पूर्णता हो जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो उत्पत्ति का मतलब औपशमिक भाव, स्थिति वृद्धि का मतलब क्षयोपशमिक भाव और पूर्णता का मतलब समझ लीजिए क्षयिक भाव। तो ऐसे इस पारिणामिक भाव को बताते हुए ही उन्होंने पांचों भाव को समझ लीजिए सारांश के रूप में यहाँ बता दिया है। जो सुखी नहीं होना चाहते हैं या जो सुखी नहीं है वो सब औदैहिक भाव में ही जी रहे हैं, और हम सब चूंकि सुखी होना चाहते हैं, धर्म को प्रारंभ करना चाहते हैं, तो धर्म का प्रारंभ औपशमिक भाव से होता है, उसकी स्थिति और वृद्धि क्षयोपशमिक भाव से होती है और उसकी पूर्णता क्षयिक भाव में होकर में जाकर के समाप्त होती है। इस प्रकार से ये पूरा का पूरा कार्य करने में
जो मुख्य सहयोगी सहभागी भाव है वो है ये परम पारिणामिक भाव। इस परम पारिणामिक भाव का हम आश्रय लें और इसे प्राप्त करने का नित्य प्रतिदिन प्रयास करें। यही मुख्य रूप से इस पूरे पाठ को पढ़ने से लाभ है। कुछ प्रश्न हैं, उन्हें लेकर के आज की कक्षा समाप्त करते हैं। बोलिए। बोलिए ना। आपका नाम नहीं दिख रहा इसलिए मैंने कुछ कहा नहीं। पहले आंसर होता है तो उसके लिए हाथ उठा हुआ था इसलिए। अच्छा, अभी नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, सोनिया जी बोलिए।